आप हमारे चैनल रोशनी के अफसाने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का नाम अपने दादा के नाम पर अली था। मशहूर अलकाब ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन और सज्जाद थे। मशहूर कुनियत आपके बेटे मोहम्मद बाकिर के नाम पर अबू मोहम्मद थी। आप इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपकी वालदा का नाम शहरबानो था। विलादत के चंद दिन बाद आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत 38 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। उस वक्त आपके दादा हजरत अली अलैहिस्सलाम इस्लाम के खलीफा थे। 2 साल की उम्र में आपके दादा हजरत अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ज़ुहद व तकवा मशहूर था। वजू के वक्त आपका रंग जर्द हो जाता था। पूछा गया तो बताया कि मेरा तसव्वुर कामिल अपने माबूद हकीकी की तरफ होता है और उसके रोबो जलाल से मेरी ये हालत हो जाती है। नमाज की हालत ये थी कि पाँव खड़े रहने से सूज जाते। नमाज के वक्त आपका जिस्म लर्जा बर अंदाम होता। 5वें इमाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे बाबा को सज्जाद इसलिए कहा जाता है कि मेरे बाबा जब किसी नेमत को पाते थे तो फौरन शुक्र इलाही बजा लाने के लिए सजदे में चले जाया करते थे। जब कोई मुसीबत अल्लाह उनसे दूर करता था तो फौरन सजदा करते थे। जब 2 मोमिनों के दरमियान सुलह कराते तो फौरन सजदा करते। कसरत से सजदा करने की वजह से आपको सज्जाद कहा जाता था। आप ज़ैनुल आबिदीन किस तरह बने? रवायत में है कि रात की तारीकी में मेरे मौला नमाज पढ़ रहे थे कि इतने में शैतान आया। शैतान ने सोचा कि किसी तरीके से इमाम अलैहिस्सलाम को इबादत से हटाना चाहिए। चुनाचे शैतान एक सांप की शक्ल में तब्दील हुआ, आगे बढ़ा और चौथे इमाम के पाँव के अंगूठे को अपने मुंह से डसना शुरू किया। लेकिन चौथे इमाम अलैहिस्सलाम इबादत में महव रहे, नमाज में मशगूल रहे, यहाँ तक कि नमाज खत्म हुई और एक लम्हा के लिए पता न चला कि कौन मेरे करीब आया। जब नमाज से फारिग हुए तो देखा कि अंगूठे से खून बह रहा है और शैतान सांप की शक्ल में उसको चबा रहा है। इमाम ने एक मर्तबा हाथ मारा और कहा, दूर हो जा। इधर इमाम अलैहिस्सलाम ये कहते हैं और उधर से आवाज आती है 3 मर्तबा, अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन। आप वाकई ज़ैनुल आबिदीन हैं। आराम व इत्मीनान के साथ इंसान सजदा करे तो वो साजिद बन जाता है। लेकिन अगर 3 दिन की भूख और प्यास की हालत हो, नन्हे नन्हे बच्चों के लाशें घोड़ों के सुमो तले पामाल होते नजर आ रहे हों, मजलूम बाप करबला की रेती पर तीरों और तलवारों के वार खाए हुए बेगोरो कफन पड़ा हो, घर की मस्तूरात के पास चादर तक न हो, उस वक्त कोई इस भूख प्यास और परेशानी के आलम में करबला की रेत पर सजदे के लिए अपनी पेशानी रखे और शुक्र इलाही बजा लाए तो उसका नाम सैयदुल साजिदीन हो जाता है। यूं तो दुनिया में बहुत सारे आबिदो जाहिद लोग गुजरे हैं, मगर कोई आबिदों की जीनत ना बन सका। ये शरफ तो सिर्फ चौथे इमाम सैयदुल साजिदीन अलैहिस्सलाम को मिला। आपने इस कदर कसरत से इबादत की कि ज़ैनुल आबिदीन हो गए। क्या कहना चौथे इमाम का। एक तरफ अल्लाह के हकूक अदा करने में कोई कसर ना उठा रखी तो दूसरी तरफ बंदों के हकूक भी इस शान से अदा किए कि खुद तो हमेशा गुर्बत और तकलीफ में जिंदगी गुजारी, मगर किसी हाजतमंद को कभी अपने दर से मायूस ना पलटाया। आपका मशहूर वाकया है कि आपका एक मुहिब हर साल हज करने जाया करता था और वापसी पर इमाम की खिदमत में हाजिर होता और बाद कदम बोसी कुछ तोहफे इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करता था। एक साल जब वो हज करने के लिए जाने लगा तो उसकी ज़ौजा ने कहा कि आखिर वो कौन शख्स है जिसको तू हर साल कुछ न कुछ पेश करता है और वो तेरे साथ कोई सलूक नहीं करता।
उस मोमिन ने बीवी की बात सुनकर कहा, इस वक्त तूने जो कुछ कहा वो सब उनको खबर हो गई होगी। ये बातें खत्म हो गईं। जब जमाना हज का आया, ये शख्स हज पर रवाना हुआ और बाद हज इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी खुशकिस्मती, इमाम उस वक्त खाना तनावुल फरमा रहे थे। फरमाया, भाई क्या अच्छे वक्त में आए हो, आओ मेरे साथ खाना खाओ। जब खूब सेल हो गया तो खादिम तश्त और आफ्ताबा लेकर हाजिर हुआ। चौथे इमाम उठकर खड़े हुए और उसका हाथ धुलाने के लिए बढ़े। उस शख्स ने अर्ज की, आका भला इस गुलाम की क्या मजाज जो हजूर के दस्ते मुबारक से अपने हाथ धुलवाए। इमाम ने फरमाया कि मैं तेरे हाथ इसलिए धुला रहा हूँ कि तू इस वक्त मेरा मेहमान है। उस शख्स ने अदब से दोनों हाथ जोड़कर कहा, आका ये खता मैं कभी नहीं कर सकता, मैं ही आपके हाथ धुलाऊंगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैर तेरी खुशी है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस वक्त तूने अगर मेरी मोहब्बत में ये खिदमत अंजाम दी तो हुक्म खुदा से ऐसी चीज दिखाऊंगा कि खुशी से तू फूले नहीं समाएगा। ये फरमाकर अपने हाथ बढ़ा दिए और वो मर्द मोमिन हाथ धुलाने लगा। जब 1/3 तश्त पानी से भर गया तो हुक्म फरमाया कि ठहर जा, देख इस तश्त में क्या है। उस शख्स ने कहा कि पानी। फरमाया, नहीं, गौर से देख। जब उसने गौर से देखा तो इमाम के हाथों का धोवन जमुरद सब्ज बन गया है। फिर फरमाया, पानी डाल। उसने फिर हाथ धुलाना शुरू किए। जब 2/3 तश्त पानी से भर गया तो पूछा, देख इस तश्त में क्या है। उसने कहा कि आका वही पानी। फरमाया, ठीक से देख, पानी नहीं याकूते सुर्ख हैं। अब जो उसने गौर से नजर की तो पानी याकूते सुर्ख हो चुका था। फिर हुक्म फरमाया कि और पानी डाल। उसने पानी डालना शुरू किया। जब तमाम तश्त पानी से भर गया तो कहा, ठहर जा, देख अब तश्त में क्या है। उसने तश्त पर नजर डाली और फरमाया, आका वही पानी है। फरमाया, नहीं, जरा ठीक से देख, सफेद मोती हैं। अब जब उसने देखा तो पूरा तश्त सुच्चे मोतियों से भरा हुआ था। इमाम ने फरमाया, ए भाई, अपना दामन इन जवाहिरात से भर ले और जाकर अपनी जौजा को देना, कहना कि उसने हम पर अतात किया है और हमारी तरफ से कह देना, अगर जमाना मुवाफिक होता तो हम तेरे साथ इससे ज्यादा सलूक करते। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये था पेशे खुदा चौथे इमाम अलैहिस्सलाम का मर्तबा। जो कह दिया वो हो गया, मगर अफसोस के जिनके हाथ की ये अजमत हो, पाकीज़गी हो कि हाथ का दोवन जवाहरात बन जाए। वही हाथ 11 मुहर्रम थी। हथकड़ियाँ बढ़ी, आपने हाथ बढ़ा दिए। तौक आया, इमाम ने गर्दन झुका दी। बेड़ियां बढ़ी, आपने पांव बढ़ा दिए। जहाद भी सब्र का आगाज हुआ। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, 95 हिजरी में वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम 25 मुहर्रम 95 हिजरी को दर्जाए शहादत पर फाइज हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त था। आपने अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुलाकर सीने से लगाया और इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। जाते जाते तुझे एक वसीयत करना चाहता हूँ, वो ये कि खबरदार कभी ऐसे शख्स पर जुल्म न करना जिसकी फरियाद को सुनने वाला सिवाय खुदा के और कोई न हो।